ऐसे ही तुम भी ध्यान से सुन लो, केवल नारी हो तुम, परिणय बंधन में बंध गई हो, तुम्हारा विवाह हो गया है, तुमने परंपरा के अनुसार मंडप के नीचे मस्तक में सिंदूर लगा लिया है, ये सब ठीक है, ये श्रृंगार है, लेकिन श्रृंगार के साथ साथ संस्कार भी होना चाहिए। नहीं तो श्रृंगार तो हर कोई कर सकता है, अगर संस्कार नहीं है तो श्रृंगार किसी काम का नहीं है। वो श्रृंगार अभिनय माना जाएगा। जैसे राम का कोई मेकअप कर ले लेकिन राम जैसा कैरेक्टर नहीं है तो वो मेकअप माना जाएगा, नाटक नौटंकी अभिनय, लेकिन राम के गुण भी होना चाहिए उसमें। ठीक इसी प्रकार से पातिव्रत धर्म होना चाहिए, जो कुल मर्यादाएं हैं उनका पालन होना चाहिए, जो शास्त्र मर्यादा है उसका पालन होना चाहिए। तो आपका श्रृंगार जो है आपको गौरवान्वित करेगा और आपका सम्मान बढ़ाएगा, और साथ ही साथ हमारे सनातन का भी सम्मान बढ़ेगा। क्योंकि आपने अगर नियम का पालन किया है, मर्यादा का पालन किया है, तो हमारे धर्म का भी सम्मान आपके द्वारा बढ़ेगा। इसलिए मैं उभय पक्षी बात कर रहा हूं, एक पक्षी बात नहीं करता हूं। तो कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि संत जो है, भक्त, वीर, ये किसी भी जाति में हो सकते हैं। और जाति छोड़ो, 84 लाख योनियों में किसी भी योनि में ये भाव आ सकता है। जैसे हम प्रमाण दे रहे हैं, पक्षी का उदाहरण दिया मैंने, तो पक्षी में भक्ति भी है और शक्ति भी है, और राष्ट्र के प्रति, धर्म के प्रति भक्ति है, और धर्म की रक्षा के लिए उसकी शक्ति समर्पित है। यह है पक्षी। इसलिए रे रे दुष्ट, रे रे दुष्ट ठाड़ किन होई, और निर्भय चलसी न जान सिमोही। तू मुझे जानता नहीं है, रुक, रुक, रुक। रावण ने कहा कि पहली बार दुष्ट शब्द सुना है, आज तक किसी ने दुष्ट कहा ही नहीं, लेकिन किसकी हिम्मत पड़ गई जिसने मुझे दुष्ट कहा? तो आपको बतावे हिम्मत वाला कौन है? कोई मनुष्य नहीं है कहने वाला कि जिसने हिम्मत की वो मनुष्य ने ललकारा हो ना। यहां तक कि देवताओं ने भी नहीं ललकारा है, पक्षी ने ललकारा है। किसने ललकारा है? पक्षी ने। रावण ने कहा ये तो पक्षी है, ये मेरा क्या बिगाड़ेगा, इसके पास तो कुछ है ही नहीं, मेरे पास तो सब कुछ है। मैं एक बात कहता हूं, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए किसी भी प्रभावशाली व्यक्ति को कि मेरे पास सब कुछ है। ये साधारण व्यक्ति क्या कर लेगा? याद रखना ये भूल है, और ये सोच ही पतन का कारण है कि हमारे पास सब कुछ है, सामने वाले के पास तो कुछ नहीं है। नहीं नहीं नहीं, तुम्हारे पास सब कुछ है, लेकिन एक इतनी बड़ी कमी है जिसके कारण जो सब कुछ है वो सब कुछ चला जाएगा, रुकेगा ही नहीं। और जिसके पास कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, उसके पास एक चीज ऐसी है कि सब कुछ आ जाएगा। आप कहो क्या? जो कहता है कि मेरे पास सब कुछ है, सामने वाले के पास कुछ नहीं है, उसके पास चरित्र नहीं है। और जिसके पास कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, उसके पास चरित्र है। इसलिए चरित्र में सबसे बड़ी ताकत होती है, और चरित्र के प्रभाव से ही व्यक्ति सम्मान को प्राप्त करता है। इसलिए गीधराज जटायु के पास चरित्र है। क्या है? शस्त्र नहीं है, चरित्र है। और रावण के पास सब कुछ है लेकिन चरित्र नहीं है। अच्छा बोलो भाई,
चरित्र ना होने के कारण सब कुछ चला गया। चला गया कि नहीं? जो था वो सब चला गया। गीधराज जी को, दशरथ जी को जो नहीं मिला वो गीध को मिल गया। बोलो भाई, जो दशरथ जी को नहीं मिला, राम जी को पाने के लिए तपस्या की है। अभी आप सुन रहे थे नैमिषारण्य की बात, मनु शत्रुपा। तो मनु शत्रुपा के रूप में महाराज, मनु के रूप में महाराज दशरथ ने तपस्या की है, वही दशरथ बने। अब सोचिए जरा, वो दशरथ इतने बड़े तपस्वी, तब बड़ी मुश्किल में पुत्र के रूप में राम को पाए, लेकिन मरने लगे तो राम दूर चले गए। राम के हाथों से अंत्येष्टि नहीं हुई। लेकिन गीधराज जटायु मरे तो अंत्येष्टि किसके द्वारा हुई? राम के द्वारा हुई, राम जी के हाथों से हुई। तो बोलो भाई, जो तपस्वी है उसे वो सौभाग्य नहीं मिला है जो एक पक्षी को सौभाग्य मिल गया। बोलो, अंतर दिखाई दे रहा है ना? स्पष्ट रूप से लग रहा है ना अंतर, कि इतने बड़े तपस्वी को अंत में राम का दर्शन नहीं मिला, लेकिन अधम पक्षी को कर्म के प्रभाव से, चरित्र के प्रभाव से राम भी मिल गए और राम का दर्शन भी मिल गया और राम के हाथों से अंतिम संस्कार भी हो गया। बोलो, हो गया कि नहीं हो गया? इसको कहते हैं भक्ति। भक्त बन जाओ, समर्पण कर दो राष्ट्र के लिए, समर्पण करो अपने धर्म की रक्षा के लिए। ये मत सोचो कि हमारे को कौन देखेगा, हमें क्या मिलेगा इससे, मर और जाएंगे, मिलेगा कुछ नहीं। बिल्कुल मत सोचना। ये सोच अच्छी बना के चलो तो मरने के बाद तुम्हारी कीर्ति अमर होगी। और यदि तुम जिंदा बच गए अच्छे काम करने में, तो निश्चित रूप से जब तक इस धरती पर रहोगे तुम्हारा सम्मान होता रहेगा। लोग सम्मान पूर्वक तुम्हारा नाम लेंगे और मरने के बाद कीर्ति अमर हो जाएगी। मरना तो पड़ेगा ही। बोलो भाई, हैं? बड़े बड़े भूधरण पर भुजगन के स्थान, ऊंचो कुल कहीं काम को, जहान हरि को नाम। बड़े बड़े पहाड़ों के ऊपर अजगर रहते हैं। बोलो, रहते हैं कि नहीं रहते हैं? लेकिन ईमानदारी के साथ बताओ किस काम में आते हैं वो अजगर? जरा बताओ, आते हैं किसी काम में? ऊंचाई पर रह रहे हैं, खूब मोटे ताजे हैं, लेकिन किसी के काम के नहीं है। बड़े बड़े भूधरण पे भुजगन के स्थान, ऊंचो कुल कहीं काम को, जहान हरि को नाम। चाहे जितने ऊंचे कुल में, ऊंची जाति में तुम पैदा हुए हो, लेकिन भगवान से नहीं जुड़े हो, भगवान की भक्ति नहीं करते हो, भगवान का नाम नहीं लेते हो, तो किसी काम के नहीं हो, किसी काम के नहीं हो। कुछ भी सोचते रह जाओ। आपको सत्य बता रहा हूं। तुलसीदास जी का भाव है, चाटत रहो स्वान पातर, जिम तहून पेट भरोसो, मोरे तो राम को नाम कलप तरु, कर कल्याण फरोशो। तुलसीदास जी ने कहा, पहले मैं भूखों मरता था, लेकिन जब से मैंने राम की भक्ति की है, राम का नाम लिया है, तब से राम का नाम कलप वृक्ष बन गया है। जब जो मांगता हूं, चाहता हूं, वो मिल जाता है। ये तुलसीदास जी कह रहे हैं, समझ रहे हो? इसलिए संतों का ये अनुभव है। एक दादू जी हो गए हैं, दादू संप्रदाय है ना, दादू जी बहुत बड़े संत हो गए हैं। वो सदगृहस्थ संत थे, निम्न जाति में उनका जन्म हुआ था, समझ गए हो ना? लेकिन उनका एक स्वभाव बन गया था पति पत्नी का। क्या?
कि अन्न जल तभी ग्रहण करूंगा जब मेरे दरवाजे पर कोई संत आ जाए, कुछ ग्रहण कर ले, चाहे जल ही ले ले, तब मैं जल ग्रहण करूंगा, अन्न ग्रहण करूंगा, नहीं तो उस दिन जो है मैं कुछ भी ग्रहण नहीं करूंगा। भगवान की कृपा, भगवान ही संत बन के आ जाते थे। वैसे तो संत ही जाते थे, लेकिन एक दिन जो है संत नहीं आए, भगवान है परीक्षा लेते हैं। तो चर्चा ये हो गई समाज में कि दादू धुनिया जात को, दादू धुनिया जात को निश दिन धुनत कपास, और जादिन संत नया वहीं तादिन करत उपास। जिस दिन संत नहीं आते थे उस दिन उपास करता था, यानी निर्जला एकादशी। निर्जला एकादशी का अर्थ जानते हो? जब जल भी न लिया जाए, ऐसा व्रत। वर्ष में एक बार होती है निर्जला एकादशी, होती है कि नहीं होती है? लेकिन दादू जी अगर कोई नहीं आया तो उस दिन निर्जला व्रत कर देते थे, जल भी नहीं पीते थे। एक दिन जो है कोई नहीं आया, काफी समय हो गया। अब तो बड़ी समस्या बन गई है। 24 घंटे हो गए, कोई नहीं आया। पत्नी ने कहा कि क्या सोच रहे हो? दादू जी ने कहा प्राण त्याग रहा हूं। क्या सोच रहा हूं? नहीं नहीं, जल तो ले लो। नहीं नहीं, जब तक संत नहीं आ जाएंगे तब तक मैं कुछ ग्रहण ही नहीं करूंगा, प्राण त्याग दूंगा। बस ये भगवान के द्वारा परीक्षा ली जा रही थी, और जैसे ही दादू जी की अंतिम श्वास निकलने लगी, उसी समय भगवान संत बन के प्रकट हो गए। बोले कुछ रखा हो तो मुझे खिला दो। भगवान ने जल पिया और दादू जी को जल पिलाया अपने हाथ से। समझ गए हो ना? स्वयं जल पिया है और अपने हाथ से जल पिलाया है। कहने का तात्पर्य मेरा यह है, बोलो कीर्ति गाथा गाई जा रही है कि नहीं गाई जा रही है? इसलिए तो कहता हूं कि काम अच्छा करोगे तो मरने के बाद भी कीर्ति अमर होगी और कीर्ति गाथा गाई जाएगी। लेकिन हम लोग समय व्यर्थ में गमा रहे हैं। अभिमान के कारण हम स्वयं अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। अभिमान के कारण हम अपने पूरे कुल खानदान को ही बर्बाद कर रहे हैं। अभिमान के कारण ही हमारी जाति भी बदनाम हो रही है। अभिमान के कारण ही हम बर्बाद हो रहे हैं। अभिमान को छोड़ो। आज दशरथ जी महाराज ने वह सौभाग्य नहीं प्राप्त कर पाया जो अधम पक्षी ने किया। मानव संस्कृति में पैदा होने के बाद भी, यत्न प्रयत्न करने के बाद भी उतनी बड़ी भक्ति और उतनी बड़ी शक्ति अर्जित नहीं कर पाई जो पक्षी जाति में पैदा होकर के गिरिराज जटायु ने प्राप्त कर गए। शक्ति की बात बताऊं आपको। रावण ने सीता जी का हरण किया, जटायु जी ने बर्दाश्त नहीं किया, विरोध किया। लेकिन दशरथ जी मौन रहे। आप कहोगे कि महाराज जी दशरथ जी के तो प्राण निकल गए थे, वो तो थे ही नहीं, तो उनके बारे में कहना बेकार है। मैं मानता हूं कि चलो भाई उनके प्राण निकल गए थे, लेकिन प्राण निकलने के बाद उनके अंदर इस मृत्यु लोक की धरती पर आने की ताकत थी। प्राण निकलने के बाद मृत्यु लोक की धरती पर आने की क्षमता थी दशरथ जी के अंदर। तो बोलो भाई, जब मरने के बाद मृत्यु लोक में आने की क्षमता रखते हैं दशरथ जी, तो फिर समय पर आना चाहिए था। क्यों भाई? आना चाहिए था ना, क्योंकि दशमुख ने अन्याय किया। तो दशरथ को यदि आने की क्षमता है तो आना चाहिए था, विरोध करना चाहिए था।
दूसरा प्रमाण क्या है? ये रघुकुल की कुलवधू है सीता, और दशरथ जी क्या है? अवधपुरी, अवधपुरी रघुकुल मणि राऊ, वेद विदित तहीं दशरथ नाम। रघुकुल मणि, मणि का अर्थ होता है प्रकाश देने वाला। अगर अंधकार हो रहा है तो मणि का काम क्या है? प्रकाश देना। सीता जी का हरण, रघुकुल में अंधकार आना। सीता जी के हरण का मतलब क्या है बोलो? सीता जी के हरण का मतलब है रघुकुल की कुलवधू हूं, कुलवधू का हरण हो रहा है, अपमान हो रहा है, ये अंधकार है। तो दशरथ जी मणि हैं, उन्हें तुरंत ही मणि बन करके आना चाहिए था ना, प्रकाश देना चाहिए था। आप कहो कि वो मणि तो अस्तित्वहीन हो गई क्योंकि वो तो प्राण निष्प्राण है। नहीं नहीं प्यारे, मणि को कोई अस्तित्वहीन नहीं कर सकता है। याद रखना, समुद्र में मणि को फेंक दो और 1000 साल बाद निकालना तो प्रकाश देते हुए निकलेगी। यदि कोई हथौड़े से तोड़ देगा तो 1000 टुकड़ों में बिखर जाएगी, लेकिन प्रकाश देना बंद नहीं करेगी। बोलो भाई, अगर कोई हथौड़े से तोड़ डाले, नष्ट कर डाले, तो जितने भी टुकड़े होंगे वो लोग प्रकाश देंगे कि नहीं देंगे? प्रकाश देंगे, क्योंकि मणि के कई भाग हो जाते हैं तो नंग बन जाता है। क्यों? जड़ने वाला मणि आ जाती है ना छोटे रूप में, बड़ी मणि को छोटे रूप में किया जाता है तो वो लोग प्रकाश तो देती है ना, उसका काम है प्रकाश देने। दशरथ जी महाराज का मरने के बाद भी अस्तित्व है। ऐसा नहीं है कि इनका अस्तित्व चला गया, अस्तित्व है, लेकिन वो कार्य नहीं कर पाए जो कार्य जटायु जी ने किया। क्योंकि मणि अगर किसी सर्प के पास है तो वो अपने प्रकाश तक सीमित रखता है उसको, सर्प, कि हम जहां जाएंगे वहां प्रकाश होगा, और जहां हम अपने घर में घुस जाएंगे, सर्प का घर होता है ना, उसको क्या कहते हैं? बिल कहते हैं। बिल, बिजली का बिल, लाइट का बिल, सर्प का बिल, अलग अलग बिल है ना, है नहीं? कपड़े का बिल अलग होता है, क्यों भाई? है, धान का बिल अलग होता है, कहते नहीं बिल बना दो भाई, है? तो बिल, धान का बिल अलग है, चने का बिल अलग है, गेहूं का बिल अलग है, कपड़े का बिल अलग है, क्यों? दाल का, दलहन का बिल अलग है, बिजली का बिल अलग है, ऐसे ही सर्प का बिल अलग है। सर्प अपने बिल में रहता है, क्यों भाई? उसका भी बिल है उसका भी बिल है। मैं आपको एक बात बताऊं, वो बिल के अंदर घुस जाता है। अच्छा बोलो, मणि को उसने सीमित कर दिया कि नहीं कर दिया? अब बिल के अंदर मणि चली गई तो बिल के अंदर तो प्रकाश होगा, लेकिन बाहर के लोगों को प्रकाश नहीं मिल पाएगा, उसका लाभ नहीं मिल पाएगा। तो सर्प के पास मणि है, न कोई प्रयोग में आ सकती है, न कोई छू सकता है उसे, क्योंकि सर्प ने उसको कैद कर रखा है, मणि को। और वही मणि राजा के मुकुट में लग जावे तो बोलो पूरे राज्य को प्रकाशित करती है। करती है कि नहीं करती? क्योंकि राजा के मुकुट में। लेकिन मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं, ये रघुकुल की मणि तो है, लेकिन मणि अस्तित्वहीन नहीं है। लेकिन उस मणि के प्रभाव को नहीं समझा जा रहा है, और न ही उस मणि के प्रभाव से प्रभावित होकर कोई कार्य किया जा रहा है। इसलिए वो मणि दशरथ जी तक सीमित है, लेकिन अस्तित्वहीन नहीं है, अस्तित्व में है, परंतु उसके प्रभाव को नहीं समझा जा रहा है। इसलिए दशरथ जी महाराज मरने के बाद भी आने की ताकत रखते हैं, लेकिन नहीं आए।
अगर नहीं आए हैं तो इसका मतलब यह है कि दशरथ जी महाराज ने एक मौका चुका दिया है, एक मौका चूक गए वो। बोलो चूक गए कि नहीं? क्योंकि उन्हें आना चाहिए था, लेकिन मौका है, चूक गए। आए कहां? जब आवश्यकता नहीं थी, लंका में आए। कब? जब रावण मर गया तब आए। जिंदा होता तब आते, तब तो बात बनती, लेकिन मरने के बाद लंका में आए तो क्या बात बनी? बोलो भाई, मरने के बाद लंका में आए। रावण जब मर गया तो रावण के मरने के बाद तो आए हैं, लेकिन जब तक रावण जिंदा रहा तब तक नहीं आए। तहीं अवसर दशरथ तहीं आए, तनय बिलोक नयन जल छाए। अनुज सहित प्रभु बंदन कीना, ओ आशीर्वाद पिता तो दीना। तो बोलो भाई, रावण के मरने के बाद आए, जब तक वो जिंदा बना रहा तब तक नहीं आए हैं? कहीं ना कहीं दशरथ जी महाराज अपने और अपनी परंपरा को बचाना चाहते, अवश्य ही अपने प्रभाव को दिखाना चाहिए, वो परंपरा को बचाना चाहिए, ये धर्म कहता है। इसलिए दशरथ जी महाराज उस समय नहीं आए, मौका चूक गए। और गीधराज जी महाराज उस समय पहुंच गए रावण के सामने। एक उन्होंने काल को स्वर्णिम काल में बदल दिया। बोलो, अपने जीवन के काल को स्वर्णिम काल से जोड़ दिया विचारों के प्रभाव से। भाई एक बात आपको बताएं, काल तो सबके पास है, हमारे पास, तुम्हारे पास, सबके पास है। बोलो है कि नहीं काल? लेकिन काल स्वर्णिम काल बन जावे। क्यों भाई? काल क्या बन जावे? स्वर्णिम काल। तो स्वर्णिम काल कब बनेगा? जब हमारी सोच में उदारता होगी। जब हमारी सोच में उदारता होगी तो निश्चित है कि काल नहीं, वो स्वर्णिम काल हो जाएगा। और यदि हमारी सोच केवल अपने आप तक सीमित रह जाएगी, हम केवल अपने आप तक अपने को सीमित कर लेंगे तो स्वर्ण चला जाएगा, हमारे पास केवल काल रह जाएगा। बोलो भाई, क्या रह जाएगा? काल रह जाएगा। और वो काल कब हमें ग्रास बना लेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए हमें अपने विचारों को राष्ट्र धर्म के लिए समर्पित करना चाहिए। हमें अपनी सोच को अच्छाई की ओर ले जाना चाहिए। गीधराज जी ने पक्षी होते हुए यही कार्य किया है प्यारे। उन्होंने अपना समर्पण कर दिया। रे रे दुष्ट, रे रे दुष्ट ठाण किन होई, निर्भय चले सिन जान सिमोही। तू जानता नहीं है मैं कौन हूं? रावण ने कहा कि मैं समझ रहा हूं तुम कौन हो। अच्छा, यदि जान रहे हो तो कौन हूं, परिचय दो। रावण कहता है, जाना जरठ जटायु। ये तो बूढ़ा है, बूढ़ा, ये मेरा क्या बिगाड़ेगा? आपको एक बात बताऊं, बूढ़े आदमी का अपमान नहीं करना चाहिए। और ये सोच करके कि ये हमारा क्या बिगाड़ लेगा, या ये सोच करके कि इसके अंदर अब कुछ है ही नहीं। नहीं, बूढ़ा व्यक्ति, एक बात आपको बतावे, जवान हाथी की कीमत ज्यादा होती कि बूढ़े हाथी की? जल्दी बोल। अब आप कहो महाराज नहीं, जवान हाथी की कीमत नहीं। जवान हाथी अगर खरीदोगे तो याद रखना उसकी कीमत ज्यादा होती, हम मानते हैं, लेकिन मरने के बाद जिंदा में जितनी कीमत हाथी की नहीं होती है, मरने के बाद हड्डियों की कीमत ज्यादा होती है। हड्डियां बहुत महंगी बिकती हैं उसकी। बोलो भाई, बिकती है कि नहीं? बहुत महंगी हड्डियां बिकती हैं। जिंदा की कीमत जितनी नहीं हाथी की, मरे हुए हाथी की हड्डियों की उतनी कीमत है। इसलिए याद रखना, बूढ़े की हड्डियों की इतनी कीमत है कि तुम्हारी जवानी
इतनी ताकतवर नहीं है जितनी उनकी हड्डियों में ताकत है। हम आपको स्पष्ट बोल रहे हैं, सत्य बोल रहे हैं। जितनी तुम्हारी जवानी में ताकत नहीं है, जितनी बूढ़े की हड्डियों में ताकत है। और इसके प्रमाण आज देखने को मिल रहे हैं कि जितनी क्षमता आज जवानों के अंदर नहीं है, उनसे ज्यादा बूढ़ों के अंदर क्षमता है। काम भी तुमसे ज्यादा कर रहे हैं और व्यवस्था करने में दिमागी सहयोग भी दे रहे हैं। ये कुछ अपवाद ऐसे बुढ़ापे में आ जाते हैं कि दिमागी संतुलन बिगड़ जाता है, तो कुछ कहना सुनना शुरू कर देते हैं, अलग बात है। लेकिन उनसे बड़ा अनुभव तुम्हारे पास नहीं हो सकता है। आपको एक बात बतावें, रोग प्रतिरोधक क्षमता नौजवानों में नहीं है जितनी बूढ़ों में। गलत कह रहा हूं मैं? बूढ़ों का जितना खर्चा नहीं है घर के अंदर, जितना नौजवानों में खर्चा आ गया है। बोलो आ गया कि नहीं? आज भी दाल भात खा करके वो संतुष्ट हैं और तुम पकौड़ा समोसा खा के संतुष्ट नहीं हो। हैं? जाने क्या क्या आइटम आजकल आ गए हैं, चाउमीन, मुमीन, माउमीन, आउमीन, खाउमीन, क्या क्या मीन। क्यों भाई, कुछ बचा ही नहीं तुमसे है? और ये बूढ़े ऐसे व्यंजन की ओर देखते नहीं है। बोलो भाई, देखते ही नहीं है, पसंद ही नहीं करते हैं। क्या चीज है, क्या बवाल है ये। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि खर्चे भी कम हैं, बूढ़ों के द्वारा खर्चे भी कम हो रहे हैं और दवाएं भी कम हैं। उतनी बीमारी कठिन नहीं है जितनी आज नौजवान के सामने चुनौती बन गई है। और सही बतावें, उतने कपड़े भी खर्चीले नहीं पहनते हैं जितने आजकल के नौजवान पहनते हैं। बोलो, सादा कपड़ों में, सादा भोजन में और सादगी में ही वो अपना जीवन बुढ़ापे का व्यतीत करते हैं। बोलो, करते हैं कि नहीं करते हैं? अच्छा, एक खर्चा और बचा। तुम लोग जो है बिना मोटरसाइकिल के 1 किलोमीटर भी नहीं चलना चाहते हो। पेट्रोल का खर्चा, और वो बेचारे 1-2 किलोमीटर पैदल ही चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों भाई, कोई मोटरसाइकिल की जरूरत नहीं पड़ेगी। और तुमको अगर 500 मीटर भी जाना है तो अब बोलो, पेट्रोल का खर्चा हुआ कि नहीं हुआ है? इसका मतलब ये है कि मितव्यता अगर तुम्हें सीखना है तो बुजुर्गों से सीखो। धन को किस तरह से सदुपयोग में लाया जा सकता है, ये बुजुर्गों से पूछो। और स्वास्थ्य को कैसे सुरक्षित किया जा सकता है, ये बुजुर्गों से पूछो प्यारे। हैं? अभी घर में कोई बूढ़ी दादी होगी, जुखाम खांसी का उपचार घरेलू कर देगी, वो ठीक हो जाओगे। बोलो भाई, मात्र तुम्हारे 10, 20, 25, 50 रुपए में ही तुम्हारा इलाज कर देगी वो। और कहीं डिस्पेंसरी में चले जाओगे डॉक्टर के यहाँ तो 500 रुपए का बिल बनेगा। बोलो, बनेगा कि नहीं? तो जुखाम तो ठीक कर देगा, लेकिन श्वास की बीमारी बढ़ा देगा। ऐसा हैवी डोज दे देगा कि तुम अस्थमा के शिकार हो जाओगे। बोलो, हो जाओगे कि नहीं? क्योंकि तत्काल जो है जुखाम को बंद करना, रोकना, यही अस्थमा को जन्म देना है। समझ गए हो कि नहीं? समझने की कोशिश किया करो। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि बुजुर्गों का सम्मान करो। ये तुम्हारे घर के वैद्य भी हैं और ये तुम्हारे घर के कुबेर भी हैं और ये तुम्हारे घर के अश्विनी कुमार भी हैं और ये तुम्हारे घर के भगवान भी हैं प्यारे। इसलिए इनका सम्मान किया करो। मैंने जो बात बताई है उसको, क्योंकि आशीर्वाद मिलेगा हृदय से। कोई वाणी से भले ही न दे, लेकिन जिसकी सेवा तुम करोगे हृदय से आशीर्वाद मिलेगा। इसमें किंचित मात्र भी संशय नहीं है। आशीर्वाद अवश्य ही मिलता है प्यारे। आज तुम जवान हो, कल तो तुम बूढ़े हो। भविष्य तुम्हारा बुढ़ापे की ओर जा रहा है कि नहीं जा रहा है? इसलिए तुम्हें भी तो अपने बारे में सोचना चाहिए। इसलिए बुजुर्गों का, वृद्धों का सम्मान करना सीखो और लक्ष्मी का भी आदर करना सीखो। क्योंकि धन का अगर तुम दुरुपयोग कर रहे हो तो लक्ष्मी का अपमान कर रहे हो, अनादर कर रहे हो। और यदि तुम धन का सदुपयोग कर रहे हो तो लक्ष्मी का आदर कर रहे हो। क्या कर रहे हो? आदर कर रहे हो। एक बात और बतावें, इस शरीर के अंदर आत्मा है।
आत्मा का सम्मान करना सीखो। आत्मा का अपमान कर रहे हो, कैसे? प्रमाण दे रहा हूं। तुमने बीड़ी पी और धुआं अंदर गया, आत्मा दुखी हो गई। बोलो, आत्मा दुखी हो गई। अरे रे रे, क्या कर रहे हो? और आत्मा ने तुरंत ही, धुआं गया और तुरंत उसने बता दिया कि बहुत बड़ा कष्ट हो रहा है, खो 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 खो, खांसी खांसना शुरू कर दिया तुमने। बोलो भाई, खांसना शुरू कर दिया कि नहीं कर दिया? इसका मतलब क्या है? तुमने आत्मा को दुख दिया है। बोलो, दिया है कि नहीं दिया है? सिगरेट का धुआं गया, आत्मा को दुख दे दिया। बोलो, दे दिया कि नहीं दे दिया? दुरुपयोग कर रहे हो तुम धन का, नशे के कारण दुरुपयोग कर रहे हो तुम अपने शरीर के अंगों का, प्रभावहीन हो रहे हो तुम, जीवन में रोगों को निमंत्रण दे रहे हो तुम। और आपको सही बतावें, अगर तुमने एक सिगरेट और बीड़ी के बदले कहीं तुमने मात्र ज्यादा से ज्यादा, अगर ज्यादा नहीं तो आधा गिलास ही अगर जूस पी लिया होता, बोलो आत्मा को संतुष्टि मिल जाती कि नहीं मिल जाती? सिगरेट के पीने से मिलेगी, बीड़ी के पीने से मिलेगी, तंबाकू खाने से मिलेगी, गांजा के पीने से मिलेगी, शराब के पीने से मिलेगी? नहीं नहीं। अगर पीना ही था तुम्हें तो तुम थोड़ा सा जूस पी लेते फल का, क्यों भाई? बदले में कोई फल खा लेते। लेकिन तुमने वो चीज खाई, वो चीज पी, आत्मा को कष्ट मिल गया कि नहीं मिल गया? इसलिए आत्मा दुखी रही तुम्हारी। और आत्मा दुखी यदि तुमने की है तो परमात्मा उसी में बैठा है, वो भी दुखी हो गया, वो भी दुखी हो गया, क्योंकि आत्मा के अंदर ही परमात्मा बैठा हुआ है। इसलिए संकल्प लो, कभी भी ऐसी चीज नहीं खाएंगे कि हमारा स्वास्थ्य प्रभावित हो जाए। हम ऐसी खरीद फरोख्त नहीं करेंगे जिससे लक्ष्मी नाराज हो जाए, और हम ऐसी वाणी नहीं बोलेंगे जिससे बुजुर्गों को कष्ट मिल जाए। ये शक है। इसलिए कथा का अर्थ है चेतावनी, कथा का अर्थ है उपदेश, कथा का अर्थ है आपके जीवन का कल्याण। इसलिए ये कथाएं हो रही हैं। वैसे थोड़ी कि हम तुम्हें सुनाते चले जाएं, तुम सुन लो इसके बाद सियावर रामचंद्र की जय। नहीं, तुम्हारे अंदर हमारी बात प्रवेश करेगी और तुम्हारे रक्त में प्रवेश करेगी, तुम्हारी आत्मा तक पहुंचेगी, जिससे कम से कम हमारे शब्दों से ही तुम्हारी आत्मा को संतुष्टि मिल जावे और आत्मा में बैठा हुआ परमात्मा प्रसन्न हो जावे। इसके लिए आपको क्या करना है? बोले, कथा को राम कथा मृत पीना है कर्णेंद्रिय के माध्यम से। हमें चक्षुओं से संत का दर्शन करना है, यज्ञ का दर्शन करना है, क्योंकि ये आंखें न जाने क्या क्या देख करके वासना से भर गई है। बोलो, देख करके किससे भर गई है आंखें? बोले, इनमें वासना का मोतियां बिंद आ गया है, क्योंकि ये आंखें देखती रही वही गंदगी आंखों में भर गई है। बोलो, भर गई है कि नहीं? याद रखना, कान भी गलत शब्द सुनते सुनते याद रखना ये भर गए। अब बोलो भाई, मैल भर जाए कानों में तो साफ करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता है? जल्दी बोलो। आंखों पर मोतियाबिंद आ जाए तो ऑपरेशन कराना पड़ता है कि नहीं? पहले तो आई ड्रॉप वगैरह डालने पड़ते हैं, तब वो आंख का मैल हटता है, कान की सफाई की जाती है, कान का मैल हटता है। तो याद रखना, ये जो गंदगी कानों में भरी है गलत शब्द सुन करके, ये सफाई हो रही है। आंखों पर जो वासना का मोतियाबिंद अच्छा गया है उसका ऑपरेशन हो रहा है। किसके माध्यम से हो रहा है? कथा के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से, यज्ञ के दर्शन के माध्यम से। इसलिए ये कार्य उत्तम है, सर्वोत्तम है। गिद्धराज जटायु ने रावण को केवल ललकारा ही नहीं, उसके पास कुछ भी नहीं है, केवल चोंच है, और उसने चोंच से ही घायल कर दिया। चोंच से घायल हो। राम जी ने रावण को बाणी से घायल कर दिया था। बाणी से। किससे किया था? बाणी से। रावण बाण से घायल करता है, राम जी बाणी से घायल कर दी। गिद्धराज जटायु ने चोंच से घायल कर दिया।
आपका वो वाणी से घायल करना नहीं समझ में आया। वाणी एक अमोल है जो कोई बोले जान। वाणी को मूल्यवान समझो, व्यर्थ में नहीं गमाओ इसको। यदि तुम एक एक शब्द शिष्टाचार युक्त निकाल रहे हो तो निश्चित रूप से तुम वाणी का सदुपयोग कर रहे हो। और यदि तुमने कहीं वाणी अनर्गल निकाल दी तो ये समझ लेना कि वाणी का दुरुपयोग हो रहा है। वाणी का सदुपयोग करो।